कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठाए। क्या ये नियम होता? क्या ये धर्म होता दाऊ? यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति था। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद्व में आपके समक्ष अधर्म हुआ है, तो उस सारे अधर्म की जड़ मैं हूं। तो पहले मेरा संहार कीजिए दाऊ। मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया, परंतु मेरी दृष्टि में आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। दुर्योधन के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है।
चलिए सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज। पांचाली तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 कौरवों का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृतवर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं, परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा। और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की, जैसे छल से अंगराज कर्ण का वध करवाया वासुदेव ने। और आज मित्र उठो मित्र, हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना, हमें पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित्र। उठ जाओ मित्र, उठ जाओ मित्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित्र। उठो मित्र, मित्र उठो, उठो। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र, मित्र तुम जीवित हो मित्र? साथ ही युद्ध अभिशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो उठो मित्र, उठो, हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। नहीं अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र, मित्र ऐसा मत कहो मित्र, तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता,
मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित्र, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना और मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो। चूड़ामणि धारण कर लो सखी। कुमारी चापि पाञ्चाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वसिताय तलोचना। चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहुकाल का समय है। कल प्रातःकाल में प्रस्थान करेंगे। कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास। अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर। क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। जिस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं
यमलोक में हूँ, यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचा ही कौन है? अश्वत्थामा, क्या हम अनीति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीतिगत था? यहाँ तक कि मित्र दुर्योधन को भी अनीति से परास्त किया गया। तो तुम किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का, महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण। और वो भी तब जब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज्ज रहो कृतवर्मा, और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे। क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। ये माधव क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली? इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा।
जिसने जरासंध का मान मर्दन किया, वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। तुमने अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। वृषाली के विश्वास की विजय हुई। इस विश्वास ने कर्ण को अपना कर्तव्य पूर्ण करने की शक्ति दी। वृषाली, ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन का वो पल स्मरण हो उठा। क्या फिर से विवाह के लिए ना तो नहीं कर दोगी? नहीं, क्योंकि बालक राधे के समक्ष ऐसा अपराध किया जा सकता है, परंतु अंगराज से भय लगता है। प्रणिपात कुमार। वृषाली, यह है राजकुमारी भानुमति। क्या हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी? दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज।
कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया, परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि ये विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं, किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, बस मैंने हरण किया था, इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था। परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। यह समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी। पधारिए पधारिए पधारिए। कर्ण,
कुमारी भानुमति के मुख पर एक स्वयंवरा होने का ना हर्ष है, ना आंखों में प्रसन्नता। क्योंकि वो स्वयंवरा नहीं है रुशाली। कुमार दुर्योधन उन्हें स्वयंवर से हरण कर लाए हैं। और तुमने इस कार्य में उनका साथ दिया? तुम मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था रुशाली। मेरा कर्तव्य है अपने मित्र की रक्षा करना और उन्हें दिए वचन को पूर्ण करना। और वो दूसरी कन्या? वो कुमारी भानुमति की सखी है। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, विवश होकर उन्हें भी साथ लाना पड़ा। कर्ण, स्त्री की हाय में बहुत बल होता है। यदि कुमारी का भविष्य बिगड़ा तो विशाल, कुमार दुर्योधन का उद्देश्य है हमारी भानुमति से विवाह करना, जो वो अवश्य करेंगे। ठीक है, इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, मैं इन्हें भोजन करा देती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए कदाचित अपने मन की बात मुझे बता सके। ये ठीक नहीं हुआ है कर्ण, क्योंकि अपहरण केवल कुमारी भानुमति का ही नहीं, सुप्रिया का भी हुआ है। अंग प्रदेश जाने की जितनी शीघ्रता आपको है, उससे कई अधिक शीघ्रता शकुनी को है। गंगा पुत्र शकुनी को। शकुनी समझता है यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन थल मार्ग नहीं, गगन मार्ग है, वायु मार्ग है, वायु मार्ग। जाओ जाओ मेरे प्रिय, अंग देश जाकर मेरे होने वाले सम्राट को संदेश दे दो। जाओ जाओ। सखी, तुम क्या करोगी सुप्रिया? मैं समझी नहीं। बनो मत, तुम भली भांति जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। हरण तुम्हारा भी हुआ है, कलिंग तुम भी नहीं लौट सकती, और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। मेरी चिंता मत करो सखी। मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी सखी हो, और सखी होने से पूर्व एक स्त्री, और हर स्त्री के मान का मूल्य होता है सुप्रिया। हरण मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ है, तो न्याय मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलेगा।
सब शुभ हो रहा है वैशाली। देखो कौन आया है। बाबा, बाबा, अपनी पुत्री पर विश्वास करके भी उसे नाप ना पाना, ये मेरे आत्मविश्वास का खोट था। इसीलिए मैं लौटकर आया हूं। जब तक मनुष्य निर्धन नहीं होता, उसे मुद्रा का मोल समझ नहीं आता। जब तुमने भुगत ग्राम छोड़ा तो तुम्हारा मोल समझ में आया वैशाली। अपने बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। तेरा कन्यादान कर सकने का अधिकार मुझे दान में दे दे पुत्री। पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। ये तो मामाश्री का पालतू पक्षी है। मित्र, कुमारी भानुमति का हरण तो कर लिया, परंतु जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची। सूचना हस्तिनापुर पहुंच चुकी है मित्र। पितामह भीष्म यहां आने के लिए निकल भी चुके हैं। मुझे अभी और इसी क्षण भानुमति से विवाह करना है, और वो भी यहीं अंग में। यदि पितामह के पहुंचने से पहले मैंने भानुमति से विवाह नहीं किया तो मेरा स्वप्न और सम्मान दोनों ही धाराशायी हो जाएंगे। परंतु मित्र, तुम्हारी भानुमति, क्या वो इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? यदि स्वीकृति होती तो मैं उसका हरण ही क्यों करता। मुझे भानुमति से शीघ्र ही विवाह करना है। अब तुम बताओ मित्र, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? मित्रगण, कुमारी, तुम अपने स्थान पे नहीं थी। कहां गई थी तुम? कहां जाती कुमार, और किसके पास जाती? जिस प्रकार वृक्ष से टूटा फल पुनः अपनी ढाल पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक अपहृता कन्या अपने पिता के घर वापस नहीं लौट सकती। और उनके अतिरिक्त कहां जाती? एक और अंबा बन जाती और हर एक योद्धा से अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का प्रतिकार मांगती। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है कुमार। अर्थात तुम इस विवाह के लिए प्रस्तुत हो? तो ठीक, हम विवाह यहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्यों? हस्तिनापुर में क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ आ रहे हैं।
वो तुम्हें फिर से कलिंग छोड़ाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो और आपका अभिमान खंड खंड हो जाएगा। कुमार दुर्योधन गर्व से भानुमति को हरण करके लाए और उन्हें मेरे पिता के सामने शीश झुका के क्षमा मांगनी होगी। यही ना? स्वयंवर से आपने मुझे अपहरित किया है कुमार। मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु यदि आपको मुझसे अंग में विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है और आप पर एक बंधन। ऐसा बंधन? अपहरण एक का नहीं, 2 कन्याओं का हुआ है, तो विवाह भी 2 कन्याओं का ही होगा। मेरा और सुप्रिया का। क्या प्रयोजन है तुम्हारा भानुमति? क्या मुझे सुप्रिया से भी विवाह करना होगा? हाँ? आपको नहीं, आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। कहिए कुमार, क्या ये बंधन स्वीकार है? बस कुमारी, जो दुर्योधन बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर सकता है, वो दुर्योधन बलपूर्वक तुमसे विवाह भी कर सकता है, बिना किसी अनुबंध को माने। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एक पग आगे बढ़ाइए कुमार। सखी, कुमारी, क्या आप हम पर प्रहार करेंगे? यदि आपने मेरी शर्त माने बिना मुझे विवाह के लिए विवश किया तो आपका विवाह मेरे शब्द से होगा। बोलिए, स्वीकार है?
प्रश्न मेरे विवाह का ही नहीं है, तुम्हारे मित्र के अभिमान का भी है। सुप्रिया से विवाह कर लो मित्र, अन्यथा जो परिवर्तन का स्वप्न हमने देखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा। यदि मेरा पुत्र युधिष्ठिर के पुत्र से पहले जन्म ना ले पाया तो तुम्हारा समाज परिवर्तन का स्वप्न भी पूरा नहीं होगा। कर लो सुप्रिया से विवाह। कटार हटाओ। नहीं सुप्रिया, अब तो मेरा विवाह इसी शर्त पे होगा, जब अंगराज तुमसे विवाह करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के महाराजा कुमार ने अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर दोनों कन्याओं के साथ अन्याय किया। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भोगती हैं अंगराज। और कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कहिए कुमार दुर्योधन, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? बोलो मित्र, उत्तर दो। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो सारे संसार में अपयश फैल जाएगा कि हम दोनों अन्यायी हैं। वो कर्ण जो सदैव न्याय के लिए लड़ता रहा, उसे लोग अन्यायी कहेंगे। कर लो मित्र, सुप्रिया से विवाह कर लो। नहीं मित्र, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मेरे मित्र हो, प्राण भी मांगोगे तो हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु मैं सुप्रिया से विवाह नहीं कर सकता। मित्र,
कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना है, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी यदुषा। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बार वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम, ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। हरण तुम्हारा भी हुआ है और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है, अंगराज कर्ण को। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भुगती हैं अंगराज। कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो हम दोनों का वो परिवर्तन का स्वप्न अधूरा रह जाएगा मित्र। दान चाहिए। दान चाहिए अंगराज कर्ण। भूल कर भी वो मत मांगना जो तुम्हारे मन में चल रहा है। सूर्योदय के समय जो मुझसे मांगा जाए उसे देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। भूल गए कर्ण, कर्तव्य और कर्ण की राशि एक ही है। और वृषाली तुम्हारे जीवन रूपी रथ की सारथी। मैं कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने दे सकती हूँ? तुम भूल रही हो वृषाली कि तुम मेरे जीवन सारथी होने के साथ साथ जीवन संगनी बनने जा रही हो। यदि कर्ण धनुष है तो वृषाली उसकी प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा के बिना धनुष का क्या काम? प्रत्यंचा कोई भी होकर धनुष का कर्तव्य है लक्ष्य भेद करना, और तुम्हारा लक्ष्य है समाज का परिवर्तन।
और परिवर्तन की चाह रखने वालों को त्याग करना पड़ता है कर्ण। जानते हो कर्ण, वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपना सबसे प्रिय फल संसार के लिए त्याग देता है। प्यासों की प्यास बुझाने के लिए नदी को अपना उद्गम त्यागना होता है। खारे सागर को गले लगाना पड़ता है। यदि अपने जन्म के स्थान पर कर्म को मान्यता दिलवानी है तो तुम्हें अपने कर्म से सिद्ध करना होगा कर्ण। सुप्रिया को न्याय देना होगा। उसे न्याय देने के लिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता रोशाली। सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान को दुख सहने पड़ते हैं कर्ण। विवाहित स्त्री के हाथ पर प्रसन्नता का रंग भरने के लिए मेहंदी को पोंछ जाना होता है। देवताओं के अंग पर श्रृंगार करने के लिए पुष्पों को सुई से अपना हृदय छिदवाना पड़ता है। परिवर्तन का ये स्वप्न मैंने तुम्हारे साथ मिलकर देखा है। तुम्हारे बिना इस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे स्वप्न के साथ मैं सदा रहूंगी कर्ण। यदि परिवर्तन एक महान इमारत है तो वृषाली उसकी नींव की ईंट बनकर रहेगी। अर्थात महान बनने के लिए मैं तुम्हारा बलिदान कर दूं, तुम्हें स्वयं से दूर कर दूं। रोशाली, पत्ता वृक्ष से टूटता है तो मुरझा जाता है, सूख जाता है। और वही मुरझाया सूखा पत्ता उसी वृक्ष के जड़ों में जाता है, खाद बनकर रिसता है और एक नए पत्ते को जन्म देता है। कर्ण, समाज उसके पीछे जाता है जिसका मान होता है। खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करता। यदि तुमने ये विवाह नहीं किया तो तुम पर एक स्त्री के अपहरण का कलंक लगेगा, एक नारी की मर्यादा भंग करने का कलंक लगेगा, उसके साथ अन्याय करने का कलंक लगेगा। इस बोझ के साथ तुम परिवर्तन के शिखर की यात्रा कैसे पूर्ण कर पाओगे कर्ण? तुम जीवन भर महामहिम भीष्म के विरुद्ध खड़े रहे, उनकी अनीति अन्याय की आलोचना करते रहे, परंतु आज तुम वही करने जा रहे हो कर्ण जो महामहिम भीष्म ने अम्बा के साथ किया। तो क्या मैं जीवन भर अपने हृदय पर इस घाव को लेकर भटकता रहूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? कर्ण, समाज के लिए अनाज उपजाने वाले किसानों को अपने हाथ पर छाले लेने पड़ते हैं।
तलवार बनाने वाले लहूकार को भट्टी की गर्मी से झुलसना पड़ता है। महादेव बनने के लिए, संसार को अमृत चखाने के लिए स्वयं हलाहल विष पीना पड़ता है। तुम अपने लक्ष्य से नहीं डिग सकते कर्ण, ना ही मैं तुम्हें डिगने दूंगी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध हो कर्ण। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज, दान दो। कितना विचित्र है रुशाली कि जिस गुरु ने मुझे शस्त्र दान दिया, उसने मुझे शाप भी दिया। जिस रुशाली को कर्ण ने अपना सब कुछ माना, उसने आज उससे सब कुछ मांग लिया। आज सूर्य की किरणों ने सूर्य से उसका तेज मांग लिया। आज कर्ण की श्वास ने उससे उसके प्राण मांग लिए। वचन देता हूं कि मैं ये दान दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे परिवर्तन लाना है, परंतु इसलिए कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा।